हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आज मैं आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस लेके आई हूँ और ये क्वेश्चंस आपके अदर उत्तराखंड एग्ज़ाम के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आप सभी लोग हमारी इस सीरीज़ में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। तो चलिए, आज के सीरीज़ को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 6.7 के यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इम्पॉर्टेंट अपडेट्स पीडीएफ्स यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, पंचगद्दी स्थल कहाँ स्थित है? देखिए, पंचगद्दी स्थल स्थित है कहाँ पर? ऊखी मठ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शंकराचार्य नगर जो कि कहाँ पर स्थित है? ऋषिकेश में स्थित है। तो शंकराचार्य नगर की स्थापना किसने की? शंकराचार्य नगर की स्थापना योग के प्रणेता महर्षि महेश योगी ने की। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भूतपूर्व लेफ्टिनेंट हनुत सिंह को किस वर्ष महावीर चक्र प्रदान किया गया? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भूतपूर्व लेफ्टिनेंट थे हनुत सिंह, जिनको महावीर चक्र दिया गया था वर्ष 1971 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नरसिंह मंदिर कहाँ स्थित है? देखिए, नरसिंह का जो मंदिर स्थित है ये कहाँ पर स्थित है? जोशी मठ में। अगला क्वेश्चन देखें, अस्सी गंगा नदी का उद्गम स्थल बताइए। तो अस्सी गंगा नदी कहाँ से निकलती है? डोडी ताल से निकलती है और यह ताल उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। डोडी ताल आपका किस जनपद में? उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। इस ताल पर प्रसिद्ध गणेश मंदिर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस वर्ष लैंसडाउन वन प्रभाग की स्थापना की गई? देखिए, लैंसडाउन वन प्रभाग की स्थापना की गई थी वर्ष 1897 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में स्थित कोटद्वार से श्रीनगर तक की यात्रा पहाड़ी दर्रों के माध्यम से तय करने वाले प्रथम यूरोपीय यात्री कौन थे? तो उत्तराखंड में स्थित कोटद्वार से श्रीनगर तक की यात्रा पहाड़ी दर्रों के माध्यम से तय करने वाले जो प्रथम यूरोपीय यात्री थे वो कौन थे? थॉमस डेनियल और विलियम डेनियल थे। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में किस वर्ष की आपदा के पश्चात एसडीआरएफ का गठन किया गया? तो देखिए, वर्ष 2013 की जो केदारनाथ आपदा आई थी तो उसके बाद उत्तराखंड राज्य में एसडीआरएफ का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रुद्रप्रयाग के किस स्थान पर साधना की थी? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रुद्रप्रयाग के गरुड़ चट्टी नामक स्थान पर क्या करी थी? साधना करी थी। और पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु गरुड़ पर बैठकर केदारनाथ आए थे, तब वे इसी चट्टी पर उतरे थे। यहाँ गरुड़ की मूर्ति भी है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है? गरुड़ चट्टी पड़ा है इसका नाम। और इस स्थान पर विभिन्न गुफाएं हैं जिनमें साधु संत क्या करते हैं? साधना करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान गुफा कहाँ स्थित है? देखिए, ध्यान गुफा स्थित है आपके रुद्रप्रयाग जनपद के केदारनाथ में। अगला क्वेश्चन है, लौटाना क्या है? तो देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन आयोग द्वारा पूछ लिए जाते हैं। बताएं झूम कृषि क्या होती है या फिर लौटाना क्या है? तो आपको इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। लौटाना जो है ये क्या है? एक फूलदार झाड़ियां हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मद महेश्वर मंदिर किस पर्वत पर स्थित है? तो मद महेश्वर नाथ जो मंदिर है ये चौखंबा शिखर पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पिथौरागढ़ की शीतल राज किस क्षेत्र से संबंधित है? पिथौरागढ़ की जो शीतल राज है ये संबंधित है किससे? पर्वतारोही से। ये एक पर्वतारोही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दक्षिण ध्रुव पर तिरंगा फहराने वाली पहली आईपीएस कौन है? तो देखिए, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दक्षिण ध्रुव पर तिरंगा फहराने वाली पहली महिला आईपीएस हैं अपर्णा कुमार। और अपर्णा कुमार वर्ष 2002 बैच की आईपीएस ऑफिसर हैं और वर्तमान में अपर्णा कुमार भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के सीमांत मुख्यालय में उप महानिरीक्षक पद पर तैनात हैं। अगला क्वेश्चन देखें, उत्तराखंड में कितने प्रतिशत वन भूभाग हैं? तो देखिए, उत्तराखंड में 71% वन पर क्या है? वन भूभाग है, ये ध्यान रखेंगे। तो
71% जो भूभाग है यहाँ पर वन है। अगला क्वेश्चन है वीरचंद सिंह गढ़वाली स्मृति मेले का आयोजन किस जनपद में किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, वीरचंद सिंह गढ़वाली स्मृति मेला लगता है आपके किस जनपद में, पौड़ी गढ़वाल जनपद में। और वीरचंद सिंह गढ़वाली, सॉरी वीर केशरी गलत बोल दिया, वीरचंद सिंह गढ़वाली का जन्म कब हुआ था, 25 दिसंबर 1891 को इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है मानेश्वर मेला का आयोजन कहाँ पर किया जाता है। मानेश्वर मेला लगता है आपके कहाँ पर, मायावती आश्रम में, जो कि कहाँ पर स्थित है, चंपावत जनपद में स्थित है। आप कमेंट करके बताइएगा जो मायावती आश्रम है इसकी स्थापना किसने की थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे कौन सा मेला धनुष बाणों के रोमांचकारी युद्ध के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए ये मेला है कौन सा मेला, बिस्सू मेला, जो कि धनुष बाणों के रोमांचकारी युद्ध के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड के किस धाम में पहली बार लोकतंत्र उत्सव मनाया गया। तो देखिए किस धाम में, गंगोत्री धाम में सबसे पहली बार लोकतंत्र उत्सव मनाया गया। गंगोत्री धाम उत्तराखंड के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पोलिंग बूथ है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखें जिया रानी का उत्तराधिकारी कौन था। देखिए जिया रानी का उत्तराधिकारी यानी कि जिया रानी का जो पुत्र था इसका नाम था क्या, धामदेव। जिया रानी कौन थी, आप कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखें रण बहादुर चंद्रिका के लेखक कौन है। तो रण बहादुर चंद्रिका जो है इसके लेखक कौन है, मौला राम। अगला क्वेश्चन है एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकीकृत ऊन विकास जो कार्यक्रम है ये वर्ष 2004-05 में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा निःशुल्क बोरिंग योजना किस वर्ष शुरू की गई। तो देखिए ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड में लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा निःशुल्क जो बोरिंग योजना है इसको वर्ष 1985 ईस्वी से शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा उत्तराखंड की सबसे पुरानी नहर ऊपरी गंगा नहर का उद्घाटन किस वायसराय द्वारा किया गया था। तो देखिए उत्तराखंड राज्य की सबसे पुरानी नहर आपसे पूछी जाती है तो आपको ऊपरी गंगा नहर याद रखना है। और इस नहर का उद्घाटन किस वायसराय के द्वारा, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। आप कमेंट करके बताइएगा कि जो आपकी ऊपरी गंगा जो नहर है इसका निर्माण किसने किया था। अगला क्वेश्चन है टिहरी बांध परियोजना का शिलान्यास किस वर्ष किया गया। देखिए टिहरी बांध परियोजना जो है इसका शिलान्यास वर्ष 1972 में किया गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा उत्तराखंड पर्यटन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई। 26 अप्रैल 2011 में पर्यटन नीति की घोषणा की गई है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखें, उत्तराखंड पर्यटन नीति जो है इसकी घोषणा किस वर्ष 26 अप्रैल 2001 को की गई। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, 11 नहीं है ये 2001 है, इसको करेक्ट कर लें। अगला है मेगा गंगा प्रोजेक्ट किससे संबंधित है। तो मेगा गंगा प्रोजेक्ट जो है ये किससे संबंधित है, ये पर्यटन के विकास से संबंधित है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आ रहा है तो जल्दी से लाइक कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको इस सेशन को शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तराखंड में स्पर्श गंगा अभियान कब शुरू किया गया। देखिए उत्तराखंड राज्य में स्पर्श गंगा अभियान को 17 दिसंबर 2009 में शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में औली में शीतकालीन बर्फ क्रीड़ाएं कब प्रारंभ हुई थी। तो औली जो है यहाँ पर शीतकालीन बर्फ क्रीड़ाएं प्रारंभ की गई थी वर्ष 1987 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिएगा उत्तराखंड के किस जिले में धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना स्थित है। तो देखिए धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना ये स्थित है किस जनपद में, पिथौरागढ़ जनपद में। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में सबसे कम अनुसूचित जाति वाला जनपद कौन सा है। तो उत्तराखंड राज्य में सबसे कम अनुसूचित जाति वाला जो जनपद है ये है आपका चंपावत जनपद। अगला क्वेश्चन देखिएगा उत्तराखंड की सबसे कम साक्षरता वाला जनपद कौन सा है। तो उत्तराखंड राज्य में सबसे कम साक्षरता वाला जो जनपद है ये है उधम सिंह नगर। अगला क्वेश्चन है जोशीमठ किस नदी के किनारे स्थित है। तो जोशीमठ जो है ये किस नदी के किनारे, अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है टनकपुर किस नदी के किनारे स्थित है। तो काली नदी या फिर शारदा के नाम से भी इसको पुकारा जाता है। तो यहाँ काली नदी या शारदा के किनारे स्थित है टनकपुर, जो कि किस जनपद में स्थित है पूछ लिया जाए तो चंपावत जनपद आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा
तो टनकपुर जो है ये किस नदी के किनारे, काली नदी और या शारदा के नदी के किनारे ये स्थित है। और प्राचीन नाम पूछ लिया जाता है अक्सर टनकपुर का, तो आपको ग्राष्टीगंज याद रखना है। ग्राष्टीगंज जो है ये टनकपुर का प्राचीन नाम था। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि शारदा नहर का निर्माण काली नदी पर या शारदा नदी पर कब हुआ था, तो कब हुआ था, वर्ष 1928 से यह परियोजना शारदा नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, लधिया नदी किस दिशा में बहती है। लधिया नदी बहती है पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर। लधिया नदी कहाँ से निकलती है, ये आप कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, यमुना नदी देहरादून में किस स्थान से राज्य की सीमा से प्रवेश करती है। तो देखिए यमुना नदी देहरादून में किस स्थान से राज्य की सीमा से प्रवेश करती है, तो थालीपुर जो स्थान है यहाँ से राज्य की सीमा से प्रवेश करती है यमुना नदी देहरादून में। अगला क्वेश्चन है, हरिद्वार में गंगा नदी में कौन सी नदियां समाहित होती हैं। तो देखिए एक तो रतमऊ नदी, दूसरी सोलानी नदी, तो ये दो नदियां गंगा नदी में समाहित होती हैं हरिद्वार में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देवप्रयाग से हरिद्वार तक गंगा की लंबाई कितनी है। तो देखिए देवप्रयाग से हरिद्वार तक की गंगा की कुल लंबाई की बात की जाए तो कितने किलोमीटर, 90 किलोमीटर की ये लंबाई है। चलिए अगला देखिएगा, नंधौर नदी का उद्गम कहाँ से होता है। नंधौर नदी जो है इसका उद्गम होता है नैनीताल के चोर गलिया के पास एक स्थान है जिसका नाम क्या है, देओह। तो देहो नामक स्थान से उद्गम होता है नंधौर नदी का। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड में जागेश्वर मंदिर समूह का निर्माण किसने करवाया था। तो देखिए उत्तराखंड में जागेश्वर मंदिर समूह जो है इसका निर्माण करवाया था कत्यूरी राजा शालीवाहन ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राम क्षेत्र उपनाम है, तो अल्मोड़ा का उपनाम क्या है, राम क्षेत्र भी है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जागेश्वर के मुख्य मंदिर के भीतर किस राजा की मूर्ति है। तो जागेश्वर के मुख्य मंदिर के भीतर किस राजा की मूर्ति है, राजा दीप चंद की मूर्ति है। अगला क्वेश्चन देखें, अल्मोड़ा अखबार के प्रथम संपादक कौन है। तो अल्मोड़ा अखबार के प्रथम संपादक थे बुद्धि वल्लभ पंत। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं का गांधी किसे कहा जाता है। कुमाऊं का गांधी कहा जाता है देवकी नंदन पंत को। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में किस भूमि पर प्रति तीसरे वर्ष खेती की जाती है। तो कौन सी ये भूमि है, ये है इजरान व कटीली भूमि जिसमें प्रति तीसरे वर्ष खेती की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हरिद्वार में स्थित शांति कुंज की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो देखिए शांति कुंज कहाँ पर स्थित है, आपका हरिद्वार में स्थित है और इसकी स्थापना वर्ष 1971 में की गई थी। और शांति कुंज की स्थापना पंडित श्री राम शर्मा के द्वारा की गई थी और वे अखिल विश्व गायत्री परिवार के संस्थापक थे। और उनका जन्म कहाँ पर हुआ था, 1911 ईस्वी में आगरा उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन देखें, किस वर्ष पलटन बाजार देहरादून में अंग्रेजी ओल्ड सिरमौर बटालियन ने अपनी छावनी स्थापित की थी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 1864 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए, गौरवशाली देहरादून पुस्तक के लेखक कौन है। तो गौरवशाली देहरादून इस पुस्तक के लेखक हैं देवकी नंदन पांडे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, छिबरो जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है। छिबरो जल विद्युत परियोजना की अगर हम बात करें तो ये है टोंस नदी पर। किस जनपद में स्थित है छिबरो जल विद्युत परियोजना, जल्दी से कमेंट करके बताएं आप सभी लोग भी सपोर्ट जरूर कीजिएगा इस क्लास को। जल्दी से आप सभी लोग आंसर करते रहें जो भी आपसे आंसर पूछा जा रहा है। साथ ही साथ पसंद आ रही है तो लाइक आपको कर लेना है। अगला देखें, नैनीताल बैंक की स्थापना किस तिथि को मनाया जाता है। नैनीताल बैंक का जो स्थापना दिवस है ये 1 अगस्त को मनाया जाता है। नैनीताल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी, वर्ष 1922 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, हेवल नदी किसकी सहायक नदी है। तो हेवल नदी जो है ये गंगा नदी की सहायक नदी है। और हेवल नदी जो है ये पौड़ी जनपद से प्रवाहित होते हुए गंगा नदी में ऋषिकेश गरुड़ चट्टी में मिलती है। तो ये ध्यान रखेंगे कहाँ पर मिलती है ये भी आपको पता रहना चाहिए। हेवल घाटी नदी पौड़ी जनपद से प्रवाहित होते हुए गंगा नदी में ऋषिकेश गरुड़ चट्टी में मिलती है। अगला क्वेश्चन है, आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान यानी एरीज कहाँ पर स्थित है। तो आपका आर्यभट्ट प्रेक्षण शोध संस्थान जो है ये कहाँ पर, नैनीताल के
नैनीताल के मनोरा पीक पर स्थित है। और देखिए कुछ पॉइंट आपको यहाँ पे नोट कर लेने हैं, यहाँ ध्यान में रखिए। आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान, इसका गठन उत्तर प्रदेश राजकीय वेधशाला के नाम से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 20 अप्रैल 1954 को वाराणसी में किया गया। कहाँ पर इसकी स्थापना की गई? वाराणसी में की गई। कब की गई और किस नाम से इसका जो स्थापना है, इसकी स्थापना की गई, ये सभी आपको ध्यान में रखना है। तो वाराणसी में इसकी स्थापना की गई थी। तदुपरांत वर्ष 1955 में नैनीताल एवं वर्ष 1961 में अपने वर्तमान स्थान मनोरा पीक में इसे ले जाया गया है। और वर्ष 2000 में राज्य गठन के बाद यह राजकीय वेधशाला के रूप में जाना जाने लगा। और तत्पश्चात 22 मार्च 2004 को इसे भारत सरकार के अधीन अधीन एक स्वायत्त शासी स्थान का रूप दे दिया गया है। तो ये ध्यान रखेंगे, सारे पॉइंट आपके महत्वपूर्ण हैं। मनोरा पहाड़ी पर जो आपका आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान है, तो इससे रिलेटेड ये पॉइंट आपको ध्यान में रखते हुए चलने हैं। अगला क्वेश्चन है, कोटार पुल तालाब कहाँ पर स्थित है? कोटार पुल तालाब स्थित है आपके कहाँ पर? हरिद्वार में। अगला देखें, प्रसिद्ध कालिका मंदिर कहाँ स्थित है? तो रानीखेत में है प्रसिद्ध कालिका देवी मंदिर। और इस नदी के तल पर कौन सी नदी बहती है? गगास नदी। अल्मोड़ा का नाम आलमनगर किसके प्रभाव के कारण पड़ा था? तो राजा बोलचंद्र द्वारा मुगलों के प्रभाव में इसका नाम क्या पड़ा था? आलमनगर पड़ा था। अगला क्वेश्चन है, अल्मोड़ा नगर पालिका का गठन कब किया गया? तो अल्मोड़ा नगर पालिका जो है इसका गठन हुआ था वर्ष 1864 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस जनपद में उदय शंकर राष्ट्रीय संगीत एवं नाट्य अकादमी स्थित है? तो देखिए उदय शंकर राष्ट्रीय संगीत एवं नाट्य अकादमी ये किस जनपद में है? ये है आपके अल्मोड़ा जनपद में। अगला क्वेश्चन देखिए, केदार शब्द का अर्थ क्या है? देखिए केदार शब्द जो है इसका अर्थ होता है दलदली भूमि। अगला क्वेश्चन है, लखवाड़ बांध किस नदी पर निर्मित किया गया है? लखवाड़ बांध स्थित है आपके किस नदी पर? यमुना नदी पर। कहाँ पर? किस जनपद में पूछ लिया जाए तो देहरादून याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, कालागढ़ बांध किस नदी पर निर्मित है? कालागढ़ बांध किस नदी पर? रामगंगा नदी पर। किस जनपद में? पौड़ी गढ़वाल जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, जाड़ गंगा का उद्गम होता है। जाड़ गंगा नदी जो है इसका उद्गम कहाँ से होता है? थांगला दर्रे से इसका उद्गम होता है। अगला क्वेश्चन है, अप्सरा ताल किस जनपद में स्थित है? तो अप्सरा जो ताल है आपके कहाँ पर स्थित है? टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मणिभद्र ताल किस जनपद में स्थित है? मणिभद्र ताल स्थित है आपके किस जनपद में? चमोली जनपद में। तो ओके गाइज, आज के इस सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। और जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। कल रात को 8 बजे आपको आगामी उत्तराखंड पुलिस के एग्ज़ाम के लिए मॉक सीरीज़ प्रोवाइड कराई गई थी। जिन लोगों ने फॉलो नहीं किया है जल्दी से फॉलो कर लीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण सीरीज़ थी कल रात की, तो आप सभी लोग फॉलो जरूर कीजिएगा स्टडी विद एम पर विजिट करके। तो चलिए मिलते हैं नई इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।